फिर से एक्सरसाइज 8.4 का थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब करेंगे 4 क्वेश्चन। पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सॉल्व किए, अब करेंगे 4 क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर दिया है, हैविंग ईच साइड एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी क्वेश्चन 12 मीटर, मतलब तीनों को हमको सॉल्व करना है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है आप लोग को मालूम है, 4 इंटू लेंथ या साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ साइड दिया है तो 4 इंटू साइड लिखोगे। तो आप पहले ए क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर बी, फिर सी। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप लोग, देखो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 7 दिया है साइड, 7 4 7 से 28 सेंटीमीटर। फिर 12 मीटर दिया है आपका साइड, तो फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 12 कर देंगे। फिर सेम ऐसे 15 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी 15 4 60। मतलब अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देगा तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, और अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देगा तो 4 इंटू साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन दिया है, यूज ए सेंटीमीटर रूलर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इच। अब यहाँ पे देखो ए बी सी सी डी डी ई एफ, इसको बोल रहे हैं आपको स्केल से नाप के ए बी लिखना है कितना है, बी सी कितना है लिखा है, सी डी कितना है, डी ई कितना है, ई एफ कितने सेंटीमीटर है, और आपको पेरीमीटर करके इक्वल करके इन लोग को पूरे को क्या कर देना है, प्लस करना है। जैसे अभी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैं ये बता रही, ये भी आप लोग ओमिट कर दो क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये भी नापो, ये भी अगर आप लोग कर सकते हो तो कर सकते हो। इसको नापोगे, फिर इसको नापोगे, इसको सेंटीमीटर में नापना, इसको, ये दोनों साइड को, फिर ये ऐसे करके। मैं ऐसे ओमिट दे दी हूँ, आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो पहले हम 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने नापा, ये 1.5 है, ये 1.7 है, 1.3 है, 1.9, 1. ऐसे आपको लिख के पेरीमीटर इन लोग को पूरे को क्या कर देना, आपको प्लस कर देना। तो प्लस करेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर। और जो मैं ओमिट बोल रही थी, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 4.5, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3.5, ऐसे करके आपको नाप के पूरा प्लस करना है तो 9.16 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, रीनू रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 120 मीटर एवरी डे। सी टेक्स 6 राउंड्स ऑफ द फील्ड। हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर एवरी डे। क्या बोल रहा है, रीनू रन कर रही है यानी कि दौड़ रही है, एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है, गार्डन समझ लो कुछ, एवरी डे वो पूरा गार्डन 120 मीटर है, तो वो एवरी डे 6 राउंड लगाती है 120 का। तो ये आपको निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी 6 राउंड में, तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला मालूम है 4 इंटू साइड। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर है, मैंने बनाया है, ये 120 120 120 यानी कि 4 राउंड वो रोज लगाती है। मतलब ये 120 कितने बार लगा दी, इसको राउंड लगा ली 6 बार, 120 120 ऐसे करके। तो पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा कितना राउंड लगा रही 1 राउंड में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको मालूम 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड आपका ये 120, तो 4 इंटू 120 किए तो कितना है 480 मीटर। आपका मालूम है स्क्वायर 4 साइड से इक्वल रहता है, तो मतलब एक साइड ये रहेगा, वो रहेगा, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 120 की तो 480 मीटर। मतलब वो एवरी डे 480 मीटर वो राउंड लगाती, कितने बार 6 राउंड। तो 6 राउंड में 480 इंटू 6 कर देंगे, यानी कि 6 0 6 8 सा 48, 8 4 ऊपर गए, 6 4 सा 24, 24 प्लस 28, मतलब 2880 मीटर वो 6 राउंड में कंप्लीट करती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज 7 क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब यहाँ रेक्टेंगल दिया इज 160 सेंटीमीटर, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 160 सेंटीमीटर दिया।
इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। मतलब यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 160 सेंटीमीटर दे दिया, लेंथ भी दे दिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अब भी आप लोग को ये थर्ड और फोर्थ बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मैसी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे थर्ड फोर नहीं, सेकंड क्वेश्चन, जैसे ये लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, पेरीमीटर दिया हुआ था, सेम ऐसे 7 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को फार्मूला मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं इसको भी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 160 सेंटीमीटर, फार्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ दिया आपका 50, तो 2 इंटू 50 करेंगे। मैंने बोले ब्रैकेट खुलता है तो इंटू कर दे, तो 2 इंटू 50, ब्रेथ तो हमें निकालना है, अगर ब्रेथ रहता तो हम दोनों को प्लस करके इंटू करते, तो 2 इंटू 50 की 100 प्लस, अब 2 को ब्रेथ से भी इंटू करेंगे तो 2 ब्रेथ हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी कि 100, 2 ब्रेथ करें। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 ब्रेथ को हम इधर ले आए, 160 को इधर ले आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 160 माइनस ये 100 को कर देंगे और 2 ब्रेथ को हम इधर ले आए, तो 2 ब्रेथ लेके यहाँ दोनों को माइनस किए तो कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ यहाँ लेके 60/2, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर से बता रही कैसे करना है इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया आपका 160 सेंटीमीटर, 2 लेंथ, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, लेंथ दिया हुआ है, तो पहले 2 से ये पूरे ब्रैकेट को इंटू करते हैं, तो ब्रेथ से भी इंटू होएगा, तो 2 इंटू 50 किए तो 100, 2 ब्रेथ किए तो 2 ब्रेथ आ गया। अब यहाँ पे 2 ब्रेथ को हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड, अब 160 को इधर ले जाएंगे तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, यानी कि 160 में 100 माइनस किए तो कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब हमें ये 2 ब्रेथ दिया तो इसको भी तो सॉल्व करना है, तो ब्रेथ लिख के 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ ना प्लस दिया है ना माइनस दिया है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 60/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0, तो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अभी तक हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़े, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 8th क्वेश्चन बचे हैं आप लोग को, है ना। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला मालूम है, 3 इंटू साइड होता है, ट्राइंगल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 21 सेंटीमीटर, लेंथ आपको निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ओके। तो यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल का फार्मूला सम ऑफ 3 साइड्स, ये बेटा आप लोग को ये 3 इंटू साइड होगा, नहीं सॉरी, ये सम ऑफ 3 साइड्स है, इक्विलेटरल नहीं है, तो सम ऑफ 3 साइड्स, तो आप लोग ऐसे पूरे 3 साइड्स लिख दोगे, है ना, इसको काट दो आप, तो 21 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, 21 सेंटीमीटर, 3 साइड्स लिख दिए, ये साइड प्लस साइड मत करना, आप लोग सिर्फ 3 साइड्स लिखोगे, तो 3 साइड्स यहाँ कर दिए। अब 21 को इधर ना, यहाँ प्लस है ना माइनस है, तो हम क्या करेंगे, 21 डिवाइड 3 कर देंगे, या 21/3 कर देंगे, तो 3 7 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये लेंथ निकल गया 7 सेंटीमीटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8 क्वेश्चन ही, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि इसका फार्मूला होता है 3 इंटू साइड, तो यहाँ पे आप लोग 3 इंटू साइड ही लिखोगे, ठीक है, मैंने यहाँ इंटू साइड कर दिया है, तो इंटू रहता है तो इधर मतलब 21 इधर लाएंगे तो क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो 21 डिवाइड 3 कर देंगे, तो 3 7 ज़ा 21, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ट्राइंगल आपका 38 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड।
मतलब ये बोल रहा है आपका ये ट्राइंगल है, जैसे मैंने ये बनाया आपका ट्राइंगल। एक साइड है आपका है 10 सेंटीमीटर, एक साइड है 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है थर्ड का आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फाइंड करना है आपको, ये लेंथ। और पेरीमीटर दिया है आपका 38 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है इसको। तो पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला मालूम है आपको, सम ऑफ द 3 साइड। इसमें इक्विलैटरल बोला था इसलिए इसको 3 इंटू साइड किया है, लेकिन इसमें सीधा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है, तो इसलिए इसमें सम ऑफ द 3 साइड्स होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फार्मूला वैसे लिखोगे, सम ऑफ द 3 साइड्स। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 38 सेंटीमीटर आपका यहाँ आएगा, ए बी प्लस आपका ए सी, ऐसे नाम भी दे सकते, ए बी आपको सॉल्व करना है, बी सी दिया, ए सी दिया है आपका 10 13 और बी सी दिया है 10। तो 13 प्लस 10 किए तो कितना है 23 सेंटीमीटर। तो 38 सेंटीमीटर ए बी प्लस 23 सेंटीमीटर। अब ए बी को हम इधर ले आए, 38 को इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 30 माइनस 38 माइनस 23 की तो कितना है 15, मतलब ये आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 100 सेंटीमीटर दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब अब आपको लेंथ निकालना है। आप लोग को मालूम है स्क्वायर के चारों साइड आपके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले फार्मूला मालूम है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड या 4 इंटू लेंथ। लेंथ साइड मतलब दोनों कोई भी हो सकता है। तो इसका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया आपका 100 सेंटीमीटर और 4 इंटू साइड्स दिया है, साइड्स तो हमें निकालना है। तो अब यहाँ इंटू दिया है तो हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। तो 4 साइड्स ऐसे लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। अब साइड्स लिखेंगे तो 100 डिवाइड 4 कर देंगे। तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, मैं ये दिखा रही हूँ कैसे डिवाइड करना है आप लोग को। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, ये 1 0 10 लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आपका बड़ा हो जाएगा। 10 में 8 गया कितना है 2, ये उतारे 0, 4 5 ज़ा 20। तो ये आपका आंसर आ गया 25। या डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया है 40, ऐसे पेरीमीटर ऐसे प्लस करना है ये पूरा। ओके, तो ये एक्सरसाइज 8.4 आपका कंप्लीट हो गया है।